और खोज की दृष्टि होगी तो पड़ोसन से बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो खोजपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, हमारी अनुसंधान की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये जो नाम रखे गए ना 7 दिन के, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में 2 ग्रह तो शायद छाया ग्रह बतलाए हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं बाकी के 7, ये जो ग्रह हैं उस दिन इनका जोड़ होता है। संडे को, रविवार को सूर्य का जोड़ होता है, सोमवार को चंद्रमा का जोड़ होता है, यानी इसकी किरणें ज्यादा प्रभावकारी होती हैं, चंद्रमा की किरणें ज्यादा प्रभावकारी होती हैं। मंगलवार को मंगल की, बुधवार को बुध की, गुरुवार को गुरु ग्रह की, और शुक्रवार को शुक्र ग्रह की, शनिवार को शनि सुनते कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? और एक बात और बता दूं, ये ग्रह अच्छे भी होते हैं, इनकी दोनों दृष्टियां हैं। जैसे महीने में शुक्ल पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष भी होता है, ऐसे ही हर ग्रह के दोनों पक्ष है, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्षी। इसका मतलब ये कि इसके नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव है। हमारा कर्म जैसा होगा ये ग्रह हमें वैसा फल देंगे। हमने जैसे कर्म बंद किए हैं, ग्रह फल नहीं दे रहे हैं, ग्रहों के पीछे भी कर्म बैठे हैं। ये मत सोचना कि ये ग्रह ही सारा फल देते हैं। ग्रह जो है, जैसे आप आंख के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही ग्रहों के माध्यम से कर्म फल दे रहा है मूल में कर्म ही। जैसे एक टंकी है और टंकी में पानी भरा तो नल में 9 टूटियां लगा दी नल की, अब पानी 9 नलों से आ रहा है। ऐसे ही ऊपर बैठा है कर्म और वो 9 ग्रहों के माध्यम से हमें पता चल रहा है। ज्योतिष क्या है समझने के लिए भी है। और एक बात और समझ लो, यदि सूर्य को ज्योतिष में पिता का प्रतीक बताया है, यदि आप अपने पिता को प्रसन्न रखें, अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता के चरण छुएं, या पिता के जैसे आपके और भी कोई लोग हैं बराबर के, उनके प्रति आप अच्छे से व्यवहार करें, तो आपका सूर्य ग्रह ठीक हो जाएगा। ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप माता की, चंद्रमा माता का प्रतीक है, यदि आप अपनी माता की सेवा करें, माता को प्रसन्न रखें, माता के पैर छुएं, और माता जैसी और स्त्रियां जितनी होती हैं उनको भी आप अवहेलना ना करें, तो आपका चंद्र ग्रह ठीक हो जाएगा। मंगल भाई का प्रतीक होता है, भाई के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा देना कि आपस में झगड़ा ना करें, और भाई जैसे और जो है उनके साथ भी ना करें, और घर के भाई के साथ भी अच्छे प्रेम से रहें, तो आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। और बुध ग्रह जो है वो बहन बेटियों का प्रतीक है, हाँ, बहन बेटी बुआ का, तो आप इनको थोड़ी गिफ्ट देते रहें। आहा, महिलाओं का चेहरा देखिए, आप जल्दी देखिए कितनी प्रसन्न हो गई है। गिफ्ट के नाम पे तो शिफ्ट हो जाती है 1 मिनट में लिफ्ट मिल जाती है इनको गिफ्ट के नाम पर। इन्हें आप प्रसन्न रखें तो आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। और गुरुओं की सेवा करते रहें, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें, तो आपका गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा। और शुक्र ग्रह, पत्नी पति पर गुस्सा ना करे और पति पत्नी पर गुस्सा ना करे। कुछ समझ में आया? बोलो ना, ऐसा लग रहा करती है जरूर करती है। आपको भी नहीं करना चाहिए, आप भी करते होगे, आता ही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं आता है, शायद वो भारी पड़ रही होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो नहीं, बिल्कुल सच बता रही। यदि आपको शुक्र ग्रह ठीक करना है तो पत्नी पति को प्रसन्न रखे और पति पत्नी को प्रसन्न रखे, आपका शुक्र ग्रह ठीक हो जाएगा। और शनि होता है नौकरों का प्रतीक, चाचा का, छोटे का, जो भी आपसे छोटे जन है उनका प्रतीक होता है। तो आप उनको गाली गलौज ना करें, उन्हें ज्यादा परेशान ना करें, तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। और कुत्ता राहु का प्रतीक होता है, राहु को कुत्ते का प्रतीक बताया है। यदि आप कुत्ते को रोज रोटी डालें, पहले के समय में पहली रोटी हमारे यहाँ गाय को डालते थे और आखिरी रोटी, बोलो ना, अब गरम गरम खिलाने के चक्कर में गाय की रोटी भी खुद खा जाते हैं। नहीं, बाकी मैं नहीं कहूंगी हाँ, ये रोटी घर से निकलना चाहिए।
एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते की। कुछ लोग निकालते भी हैं मगर इतनी सी रोटी बनाते हैं। पहली रोटी आखिरी इतनी सी बनाते हैं। माता जी ने कहा निकालना तो पड़ेगा, तो इतनी सी बनाते हैं। नहीं भाई, जैसे आप अपने लिए बनाते हो वैसे बनाना चाहिए। घर से थोड़ा सा पशुओं के नाम से करुणा दान भी निकलना चाहिए। करुणा उन पर रहनी चाहिए। वो उनके हाथ पैर तो है नहीं आपके जैसे दुकान खोल के बैठ जाएं या कुछ मान लो फैक्ट्री खोल लें, वो कुछ ऐसा उनके पास है नहीं है साधन, वो हम पर ही निर्भर है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रखें, ऐसे नहीं कि आप घर में घुसा लें उसे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, राहु है ना, तो करुणा दान निकालना चाहिए हमें। और केतु, चींटी आदि को भी डालते रहना चाहिए। बिल्ली कभी आपके यहाँ का दूध पी जाए तो आपको गुस्सा आता नहीं आता? अरे बोलो ना, कभी ये सोचा अरे चलो अच्छा हुआ पी गई, उसका हिस्से का वो ले गई? नहीं, कभी कभी तो सोच लिया करो अरे उससे उसके भाग का था वो ले गई, पी गई, अब उसका दूध था। आप तो रोज पीते हैं, उसको तो बड़ी मुश्किल से मिला है ना। इसी तरह से बंदर कभी आपके यहाँ का सामान उठा के ले जाए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती बंदर को अपने पेट भरने में। सोचो, आप तो बंद कर करके रखते हो और जब भी मौका मिलता है आपको जितनी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती है, इससे कहीं ज्यादा चिंता पशुओं को करनी पड़ती है, क्योंकि आप बचाना चाहते हो और वो ले जाना चाहते हैं। तो पशु पक्षी भी अपना पेट भरना चाहते हैं। तो ग्रह जो होते हैं इस तरह से आपके ग्रह, आप ऐसा काम करें तो आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। ये ज्योतिष ज्ञान हो गया। तो मन पर्याय ज्ञान की चर्चा चल रही थी कि मन के अंदर की जो बातों को जान ले उसे कहते हैं मन पर्याय ज्ञान। और सबसे आखिरी में है केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। केवल, मात्र, अकेला, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? ज्ञान बचा। क्या बचा? ज्ञान बचा। ज्ञान का आवरण हट गया। अब ये बताओ, आपको 4 ज्ञान चाहिए कि 1 ज्ञान चाहिए? बोलिए, 4 चाहिए कि 1 चाहिए? केवल ज्ञान चाहिए। आपका निर्णय बहुत अच्छा है। अब चाहिए तो है, ये मिलता कहां पर है? कहां मिलेगा? कौन सी दुकान में मिलेगा? कहां? हाँ, जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो मिलेगा नहीं, ये हमारे अंदर है, ये प्रकट हो जाएगा। जब किसी बच्चे को याद नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हो? भगवान से प्रार्थना, हे भगवान इसको बुद्धि आ जाए। तो ज्ञानावर्णी कर्म ऐसा छाया है कि बच्चा पढ़ता है और भूल जाता है। आप ही लोग कुछ पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा कौन सा कर्म है? ज्ञानावर्णी कर्म है, जिसके कारण हमें याद नहीं रहता है। तो ज्ञानावर्णी कर्म के लिए ज्ञान दान करना चाहिए, शास्त्र दान करना चाहिए, है ना। जिनवाणी आदि, शास्त्र आदि लेकर के बांटना चाहिए। अथवा जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे गरीब होते हैं, उन्हें किताब, जैसे आपके बच्चे पढ़ लिए, अब वो बच्चे पढ़ लिए, उसकी किताबें बेकार हो गई, अब वो आगे काम नहीं आएंगी, उसे आप रद्दी में मत बेचें। नहीं तो आप सोचो शायद रद्दी में बेचेंगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। नहीं, वो किताबें आप जो गरीब बच्चे हैं उन्हें दे दें, वो उससे पढ़ाई कर लेंगे। तो ये भी ज्ञान दान हो गया। आपकी सामर्थ्य है, आप किसी गरीब बच्चे से कह दें, बेटे जितनी भी किताब तुझे चाहिए है ना, हम दिलवाएंगे तुझे, तू ना किताब मेरी तरफ से लेके आ जा। उसकी पढ़ाई हो गई और आपका ज्ञान दान हो गया। कितना सस्ता तरीका है ना, पढ़ना भी नहीं पड़ा और ज्ञान दान भी हो गया। जितनी किताबें वो पढ़ रहा है, कितनी मेहनत लगेगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे, मगर ज्ञान दान करने से उसका भी काम हो गया और आपके भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपशम हो गया। कोई पढ़ रहा है उससे ईर्ष्या ना करें। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति से ईर्ष्या करने में ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। अब कोई पढ़ रहा है और तुम्हें ईर्ष्या है कि अब वो पढ़ लेगा तो अच्छा पास हो जाएगा और उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे और मेरा नाम नीचा हो जाएगा, लाइट बंद कर दो, उसको तो परेशान करो,
उसको कुछ ऐसे उसके दिमाग में विचार भर दो कि वो पढ़ ना पाए, तो ऐसा करने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। मंदिर में कोई शास्त्र पढ़ रहा है, तुम उससे जाके बातें करने लगो, बताइए होगा कि नहीं होगा? वो शास्त्र पढ़ रहा था, तुमने उसे अपनी बातों में लगा लिया, उसके ज्ञान में बाधा डाली कि नहीं डाली आपने? तो ज्ञान में बाधा डालने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। एक मैंने सरस्वती चालीसा लिखा है, यदि किसी को पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है, तो उस चालीसा का पाठ आप रोज करें। उस चालीसा को पढ़ने से कहीं ना कहीं हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, और जो हमारे अंदर ज्ञानावर्णी कर्म पड़ा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और हमें ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो ज्ञानावर्णी कर्म पहला है, और ये 5 वेद में केवल ज्ञान सबसे आखिरी में है, लेकिन है सबसे मजबूत। एक बार आ गया ना फिर छोड़ेगा नहीं आपको। ऐसा है कि आप चश्मा लगा लगा के सारी दुनिया को देखते हो, टीवी देखते हो चश्मा लगा लगा के, चश्मा लगा लगा के मोबाइल देखते हो, किताबें पढ़ते हो। यदि केवल ज्ञान आ गया तो चश्मा तो क्या, आंखों की भी जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। डायरेक्ट आप आंखों से नहीं, डायरेक्ट आत्मा से दिखेगा जो कुछ होगा। सारा ज्ञान ऐसा चराचर होगा और तुम बड़े आनंद में रहोगे। यहाँ तो जानने के बाद टेंशन हो जाती है, होती कि नहीं होती? जितना ज्यादा जानोगे उतनी ज्यादा टेंशन। बोलो ना हाँ, आप महसूस नहीं कर रहे हो? इस बात को भी महसूस करना सीखो कि जितना विचारों का बोझ दिमाग में रहेगा उतने भारी होंगे, और जितना विचारों का बोझ कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ अखबार नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। अखबार आ गया तो सारे अखबार के अक्षर हम कहाँ भरेंगे? दिमाग में भरेंगे, इतना बोझ और बढ़ेगा। लेना देना कुछ है नहीं, करना कुछ, जो व्यापार करते उनकी बात अलग है। तो फालतू का बोझ अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि सारी चीज हमारे दिमाग में आएगी तो रहेगी तो दिमाग में ना। तो ये सारे विचार, जितना ज्यादा विचार उतना कर्मों का आश्रव, उतने हमने रास्ते खोल दिए कर्मों को आने के लिए। और जितने रास्ते, जितना हमें काम नहीं है, जानो ही मत। पड़ोस के लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई, हमें क्या करना है? मोहल्ले में उसकी लड़की घर में आके बैठ गई, हमें क्या करना है? जितनी हम उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे, जितने उसके विषय में हम उसको पकड़ने की, उतने हमारे कर्मों का बंध होता रहेगा। क्योंकि हर क्षण हमारा कर्मों का मीटर चल रहा है, और जहां जहां हम विचार कर रहे हैं हर जगह से कर्म हमारा दौड़ दौड़ के आता और बंद होता है अंदर में। इसलिए जहां जहां हमें जरूरत नहीं है वहां वहां हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। भाई उसकी लड़की है, हो गई हुई कोई ससुराल में बात आ गई है, नहीं, जब तक उसको रुला नहीं देंगे ना तब तक खुशी नहीं मिलेगी। वो ससुराल नहीं जा रही क्या? 1 महीना हो गया, छोड़ दिया क्या उसने? उससे कहेंगे, पड़ोस में कहेंगे, उससे पड़ोस में कहेंगे, फोन पे कहेंगे, फोन पे बिल लगाएंगे, लेकिन बात जरूर करेंगे, चाहे हमारा बिल बढ़ जाए। पैसा हमारा और बात दूसरे की। अरे दूसरे के लिए अपना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? तो बंधुओं, कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते। अभी नहीं पता चल रहा है कर्मों का बंद, इधर से इधर से इधर से सब जगह से करते हैं। जब कर्मों का उदय आएगा ना तब पता चलेगा कि हमने फालतू में, व्यर्थ में बहसबाजी करके, आजकल के बच्चे बहुत बहस करते, आपस में बहुत बहस करते, जबकि कोई रिजल्ट नहीं है बहस करने का, है क्या? है? अब यहाँ से भीलवाड़ा कितने किलोमीटर है? 85, मैं कह रही 87, मैं कह रही 87, आपने कहा 85। अब करो, इस पे शुरू करो, अंत नहीं है, एंड नहीं है बहस का। रिजल्ट कुछ, जितना है उतना है, जितना है उतना है।
अब वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा, और बहस करके हम फालतू अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, अपनी वाणी को वेस्ट कर रहे हैं, और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा समय भी खराब हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? अकेले इसकी बात नहीं, और भी बातें हैं। यदि इस समय भी कोई कह दे ना भाई साहब रात हो रही है, हाँ जी ठीक है रात हो रही है, हम क्यों बहस करें? रात हो गई, दिन हो गया। अरे दिन को जो होना होगा वही होगा ना। तुम्हारे कहने से भैंस गाय तो नहीं बन जाएगी ना। अब एक आदमी गाय को कह रहा भाई साहब ये तो भैंस जैसी लग रही, मोटी ताजी सी। अरे नहीं भाई साहब ये गाय है। अरे नहीं भाई साहब भैंस ही है। अरे नहीं भाई साहब काली गाय है। अरे नहीं भाई साहब भैंस ही है। अरे जो गाय है तो गाय है, भैंस है, वो जो है बहस करने से क्या मिल रहा है? बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बोलो ना। हाँ, मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, है बहस नहीं करना। जितनी अपनी एनर्जी बहस करने में वेस्ट कर रहे हो, उतनी एनर्जी पढ़ाई में लगाना, उतनी एनर्जी अपने अच्छे काम में लगाना, तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। और वेस्ट करके अपनी एनर्जी को, और अपनी एनर्जी खत्म नहीं करना। गुड़गांव से नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में गुड़गांव का बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए हैं? भिवाड़ी। हाँ, राजस्थान में लाड़ी का, बाग की बाड़ी का, और आने वालों में भिवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। अर्थूना वाले भी आए ना? हाँ बैठे हैं। नहीं कुशलगढ़, दोनों की जगह से आए हैं। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में अर्थूना का। भोजन में बरी का, अष्टमी को त्याग करने में हरि का, और आने वालों में ओबरी का। और कहां वाले बैठे हैं जोर से बताओ? साबर। दवाइयों में डाबर का, दवाइयों में डाबर का, राजाओं में बाबर, इतिहास में बाबर का, और आने वालों में साबर का।